समानता को रोकने वाली सनातन का क्या मतलब? सरकारों ने रोका है समानता को, हमने नहीं रोका। अम्बेडकर ने कहा था कि जब देश में राष्ट्रपति हो जाएं दलित तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं सबा खान। आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। मेरे साथ इस वक्त एक शख्स हैं जिनका नाम है अरुणेश मिश्रा जी। अरुणेश कुमार मिश्रा, जय क्रांति सेवा मिशन राष्ट्रीय संयोजक हूँ। हम बताना चाहेंगे कि 90 नंबर वाला घर बैठ जाता है और 40 नंबर वाला कुर्सी पा जाता है, और तमाम चीज़ें आप देखिए। अभी कई आप ही लोगों ने, मीडिया के लोगों ने कई स्कूलों में दौरा किया, और जहाँ पर प्रिंसिपल साहब को भारत का प्रधानमंत्री कौन है मुझे नहीं पता, वो सरकारी उस पे, और तमाम योग्य, तमाम टैलेंटेड भाई हमारे, बहन हमारी तमाम, वो रोजगार की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सरकार तो दावा कर रही है कि रोजगार दे रही हो। कहाँ दे रही है? कौन कितनों को दे दिया? उन्होंने 10 करोड़ कितने करोड़ की जॉब की बात की थी, कितनी जॉब आएंगी, कहाँ आई, कितने को मिला? जवाब दे। आंकड़ा मेरे भी पास है, डेटाज हम भी रखे हुए हैं, सारे डेटा मेरे पास हैं। कहाँ किया? कुछ भी नहीं किया उन्होंने। और निरंतर वैकेंसियां तो निकल रही हैं। अग्निवीर की वैकेंसी आ गई है, उसमें भी अग्निवीर। हाँ जी, मुझे बहुत दुख है, जल्दी बोलिएगा। मुझे बहुत तकलीफ है कि अग्निवीर जो भारतीय सेना है, हमारे सैनिक, उनको संविदा पे डाल दिया। ये इसका हम लोगों ने विरोध भी किया था। ठीक है, जो लड़का 5 साल तक मेहनत किया लगातार सेना में जाने के लिए, उसको 4 साल की नौकरी मिलेगी। ये सरकार का, उसके बाद बम्पर ऑफर भी है। अरे अडानी अंबानी ग्रुप में, इसकी जानकारी नहीं थी? बिल्कुल है, बिल्कुल है। 4 साल तक नौकरी करने के बाद पहले तो वो सैनिक बनना चाहता है, वो अडानी अंबानी क्या नहीं जाना चाहता, वो देश की सेवा करना चाहता है। अडानी अंबानी क्या आप भेजना चाहते हो? वो नहीं जाना चाहता है, वो देश सेवा करना चाहता है, देश के बॉर्डर की सेवा, बॉर्डर पर रक्षा करना चाहता है। इसके लिए वो रात दिन तैयारी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, प्रयास कर रहा है, और आप उसे कह रहे हो कि बेटा तुम 4 साल यानी 5 साल तक उसने अपना प्रयास किया। अब जरा खुद सोचो, 5 साल तक उसने प्रयास किया, अब उसे 4 साल की नौकरी का ऑफर मिल रहा है। 4 साल मुख्य एक सेना ही है। अरे चले, वो भी तो बच्चे मान ही गए, वो एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, वो अग्निवीर बनने के लिए तैयार हो गए हैं। ठीक है, क्या दिक्कत भाई, क्या करें, क्या करें? नहीं तैयार होंगे, क्या करेंगे? रहना यही है, जीना यही है, यही खाना है, यही पीना है, तो इसलिए वो तैयार हो गए, वो बेमन से तैयार हुए हैं। हम वही परिवर्तन लाने के लिए कि इनको स्थायित्व हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। राजनीतिक परिवर्तन होने के लिए हम ये पार्टी है अच्छी लगती है, कुछ बीजेपी अच्छी लगती है, काम तो बढ़िया कर रही है। लोकतंत्र खत्म हो रहा है इस सरकार में। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र का कोई नामो निशान नहीं करा गया है। जो वो कहें वही सही। आज इन्हीं लोगों के इस तरीके से करने से जेएनयू के दरवाजे पर, दीवालों पर लिखा गया ब्राह्मणों भारत छोड़ो। क्यों आखिर? अरे तो ये तो सभी के लिए लिखा जाता है, मुस्लिम भारत छोड़े, अब तो ब्राह्मण भी भारत छोड़े, ये तो आम मुद्दे हैं, चलते रहते हैं। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ये जब शासन सत्ता इस प्रकार से आती है, शासन के ही कमजोरियों का ये परिणाम होता है। शासन पूरे देश के लिए है, देश का हर वर्ग, हर जाति के आप मुखिया हो, आपको हर लोगों को एक उसमें लेकर के चलना पड़ेगा। चल तो रहे हैं, कहीं नहीं चल रहा। साथ सबका विकास पुराना ना अगर ये कहते तो उन्होंने ये, उनको बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐसी कही है, मेरे पास रिकॉर्डेड है। उनको, वो देश के मुखिया हैं माननीय मोदी जी, केवल एक जात के नहीं है। 2000, मैं उनका फैन था, आपको क्लियर कर दूं। व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो मैं संघर्ष कर रहा हूँ, 2013 में 12 में हम कांग्रेस
के भ्रष्टाचार से बहुत आजिज थे। जब इनका नाम आया तो हमें बड़ी खुशी हुई कि एक व्यक्ति आ रहा है जो परिवर्तन करेगा। तो कर दिया? नहीं किया। कैसे नहीं किया? पहली बात परिवर्तन किया, लेकिन दबा करके किया। आपको बताएं, एक जाति वर्ग को इन्होंने कहा मुझे पता है, इन्होंने कहा मुझे पता है, मेरी माँ बहनों ने इनके घरों में इन्होंने एक विशेष वर्ग को टारगेट किया, ब्राह्मणों को टारगेट, एक विशेष वर्ग को टारगेट किया। आखिर ब्राह्मणों से दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है? मैं पूछना चाहता हूं तो पहले आप थे अंधभक्त, ठीक है, आंखें बाद में खुली जब टारगेट हुए आप। तो लगा उसी समय, चुनाव के ही समय दर्द तब बाहर आया जब सर के ऊपर आई तो, राइट। सुनिए, चुनाव के ही समय उन्होंने एक विशेष वर्ग को, देखिए जिस देश में जन्म लिया है बलिदान उसी पर हो जाऊंगा। आप एक बात बताइए, सरकार की नीतियों से आप नाखुश हैं या फिर मतलब एक विशेष वर्ग को टारगेट करके मोदी जी ने ऐसा बोल दिया, इस वजह से आप इतना नाराज हैं? पूरी नीति उस विशेष वर्ग के खिलाफ है। अच्छा, संपूर्ण नीति उनकी उस विशेष वर्ग तो बात एक विशेष वर्ग की नहीं, मैं विशेष वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने अभी आपसे कहा जिस देश जाति में जन्म लिया उस पर बलिदान हो जाऊंगा। हम सबके लिए हैं, हम समानता की बात करते हैं, हम समरसता की बात करते हैं, समानता लाने की आज वक्त बदल चुका है। तो वो भी करते हैं? नहीं कर रहे हैं। आज वक्त अगर करते तो वो कानून इस प्रकार के नहीं लाते जिस प्रकार के वो कानून ला कर उन्होंने ऐसी। आप बताइए, बिना उसके जेल जाइए आप, क्या मतलब है? कोई शिकायत लिख करके आ जा रहा है, वो खाली ब्राह्मण को नहीं, वो संपूर्ण सवर्ण को, सवर्ण समाज, संपूर्ण सवर्ण को, पहले तो संपूर्ण सवर्ण की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा कर दिया कि जो प्राइमरी स्कूल वगैरह में है 0 नंबर वाले भी टीचर हो जा रहे हैं। मैं दूंगा डेटा आपको, मेरे पास डेटा है। देंगे पक्का? बिल्कुल मैं दूंगा। कई सारे डेटा हैं, आप हमसे लीजिए। जो कई उनको कुछ पता ही नहीं, वो 50,000 की सैलरी ले रहे हैं और उनको कुछ नहीं आता जाता। बताइए हमारे देश का भविष्य कहाँ जाएगा? तो ये पहले की तैनाती थी, अभी तो मोदी जी सुधार कर रहे हैं। मान में मोदी जी के युग में 2014-15 के उसमें हुआ, प्लस अभी आपने कहा मोदी जी की नीतियां बहुत अच्छी, नोटबंदी, देशबंदी, नोटबंदी, देशबंदी, ये भी तो जनहित में किया। नोटबंदी जनहित में किया। काला धन लाने वाले थे 15 लाख रुपए सभी के अकाउंट में। आज मैं आपके मेरी पड़ताल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, पिछला इतना काला धन नहीं था जितना आज जुट गया है। 2000 की एक गड्डी कितनी होती है? 2 लाख रुपए। धीरे से रख लीजिए, पहले 2 लाख जुटाने में बैग लेना पड़ता था, आज धीरे से रख लीजिए। आज मैं कहना चाहता हूँ कि आज जितना काला धन जमा हो गया है उतना पहले कभी नहीं हुआ था। नहीं, आपने ये नहीं बताया कि आप किस चाहते क्या चाहते नहीं, कैसा परिवर्तन चाहते हैं, ये नहीं समझ में आया अभी तक। परिवर्तन चाहते हैं जहां अब ये बातें खत्म होनी चाहिए कि हम ब्राह्मण हैं, तुम क्षत्रिय हो, तुम लाला हो, तुम दलित हो, तुम ये खत्म हो जाना चाहिए। इसके लिए समानता का अधिकार देना होगा। इसके लिए असमानता तो आप ही लोगों ने फैलाया। नहीं, गलत। दलितों को मंदिर में पूजा क्यों नहीं करने देते? क्या बात क्यों नहीं बैठने देते? क्या बात कर? मैं आपको एक ऐसा गांव बताता हूँ जहाँ ब्राह्मणों को पलायन होना पड़ रहा है। मैं बताता हूँ गांव। तो वो दलित नहीं कर रहा है, वो कोई पिछड़ा वर्ग नहीं कर रहा है। दलित कर रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं। दलित कर रहे हैं, मेरे पास रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड है ना, रिकॉर्ड लीजिएगा, मेरे पास है। ऐसे हजारों, एक बच्चा, स्कूल का बच्चा, आप इस पर बात क्यों नहीं करते? एक स्कूल का बच्चा स्कूल में पानी पी लेता है तो उसको घड़े से तो उसको मार दिया जाता है, इतना पीटा जाता है कि उसका देहांत हो जाता है। गलत, उसकी रिपोर्ट आ गई है, उसकी पूरी जांच आ गई है। आप अपनी बात मानते क्यों नहीं है? वो पूरी जांच आ गई, मैं क्यों मान लूं जो गलत? आप आरक्षण की बात करते हैं, आप उनके अधिकारों की बात क्यों? मैं गरीब संरक्षण एक्ट की बात कर रहा हूँ मैम, गरीब संरक्षण एक्ट। ये मान लिया कि गरीब संरक्षण है, मैंने मान लिया कि ये भी लागू हो जाए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आप उनके अधिकारों की बात तो करें। उनको आरक्षण नहीं चाहिए, दलितों को आरक्षण चाहिए ही नहीं। आप उनके अधिकार दिलाइए, उनको मंदिर में जगह दिलाइए, अपने साथ बिठाइए, अपने हाथ में खिलाइए, अपने ऊपर खिलाइए। हम बैठाते हैं मंदिर में, दलित पुजारी हैं यहीं पर मुंशी। आप क्यों दलितों को 100 साल पीछे लेके जाना चाहते हैं? क्यों पीछे करना चाहते हैं? ये गलत, ये आपकी आरक्षण क्यों छीन रहे हैं?
आप अलग से अधिकार मांगिए सरकार से, किसी का अधिकार क्यों छीन रहे हैं आप? पहले बात तो ये बताइए, देश ये 135 करोड़ लोगों का है। हाँ। ये मोदी जी ने खुद कहा था। बिल्कुल है। मोदी जी ने कहा था कि 135 करोड़ में सभी समाज वर्ग के लोग। समाज तो समानता लाइए ना। ये समानता तो हम ही आपने फैला के रखा है। समानता तो हम ही आप लाया। नहीं नहीं हाँ। नहीं। अभी एक दलित चला जाएगा, अगर वो घोड़े पे सवार होके चला जाता है बारात, तो उसको समर ही घेरते हैं, उसको मारते हैं, उसको उसकी बारात नहीं लेके जाने देते। उसके उनके अधिकारों की बात क्यों नहीं? सवर्ण हूँ, मैं भी एक सवर्ण हूँ। मैं हर दिलाएं, फिर आरक्षण छीनने की बात बगल में आरक्षण फ्री में चाहिए भी नहीं चाहिए उनको। आप उनको पहली बात समाज सब है, सारी चीजें हैं। आज वो मंदिर को गाली दे रहे हैं। कौन दे रहा है? वही लोग दे रहे हैं पूजा नहीं करने दे रहे हो आप लोग, क्यों नहीं करने दे? ये आप हिंदू मानते हो कि नहीं दलित को? आप हिंदू मानते हो कि नहीं मानते हो? आप हिंदू मानते हो दलित को? सनातन मानता हूँ, सनातन धर्म से सब आते हैं। अच्छा, आते हैं। आप हिंदू मानते हो उनको कि नहीं? सनातन धर्म में सारे हैं, लेकिन समानता नहीं है। सनातन का क्या मतलब? समानता को रोकने वाली सनातन का क्या मतलब? सरकारों ने रोका है समानता को, हमने नहीं रोका। सरकार एक बार समानता का अधिकार, समाज से सरकार बना है, ठीक है? समाज से ही सरकार बना है, वोट बैंक से बना है, जनता नहीं बना, समाज से नहीं बना है। वोट बैंक उन्होंने काटा, जनरल SC OBC किया, और 4 वोट बैंक। आज भी हमारे देश में तमाम ऐसे लोग हैं आज भी जिनका कोई मतलब नहीं रह जाता, कि जो खाली वोट देने जाते हैं, वोट दे करके आते हैं, उनका कोई विशेष मतलब नहीं रह जाता। मैम, इसको आप भी क्लियर कर लीजिए। मैं समानता के अधिकार की बात करता हूँ। हाँ, तो समानता में दलित और हर कैटेगरी के, हर वर्ग के लोग, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। उनके अधिकारों की भी बात करें। अपने समाज में बताएं कि दलित लोग को भी शादी करने का अधिकार है, मंदिर में आने का अधिकार बिल्कुल है, साथ में बराबर बैठने का अधिकार बिल्कुल है, हाँ। बिल्कुल है मैम। जय क्रांति सेवा मिशन और हमारा राष्ट्रीय आरक्षण विरोधी संघर्ष मोर्चा, जिसमें हमारी भारतीय राष्ट्रवादी समानता पार्टी है। भारतीय राष्ट्रीय समानतावादी पार्टी कहती है कि हम सबको समान अधिकार देते हैं, हम किसी को नहीं काटते हैं। लेकिन जिस दिन से ये सरकार बनी है, मैं डेट बता रहा हूँ आपको, मेरे जुबान पे एक एक डेट है। 2014 का चुनाव था, 2013 के बाद मोदी जी ने कैंपेन शुरू किया। मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनाया गया। मुझे याद है 13 अक्टूबर को उन्होंने केरल में जो बयान देने शुरू किए, आप ये बताएं, बढ़ावा दिया है, मोदी जी ने बढ़ावा दिया है। आज आप ये बताइए, आपने इतना कहा, लेकिन एक बार भी आप नहीं कह रही हैं गरीब ब्राह्मण मारे जा रहे हैं। एक बार भी आप नहीं कह रही उनको क्यों मारा जा रहा है? हमने गरीबों के अधिकार छीनने की बात की? बिल्कुल छीना जा रहा है। हमने बात की कि गरीबों का अधिकार छीन जाए। छीना गरीबों के लिए तो लड़ते हैं ना जमीन पर। हम लड़ रहे हैं, लेकिन ये सरकार छीनती जा रही है। ये सरकार कर रही हो या न कर रही हो, हम तो नहीं कर रहे। जाति के नाम पर सरकार छीन रही है अधिकार। जाति के नाम पर मैं कहता हूँ सब बराबर हैं, चारों वर्ण अब बराबर है, समय बदल गया। सबसे पहले सरकार से पहले आप समझ लें, आप सब जैसे लोग समझ लें, जो समाज सेवी का काम करते हैं वो समझ लें कि हाँ, कि सभी धर्मों को साथ लेकर चलना है। अगर आज कोई दलित, कोई ब्राह्मण का पैर नहीं छूता तो उनके दिल पे लग जाता। पहले तो ऐसा क्यों होता? पहले तो आप ये, हमने कभी नहीं पूछा किस जात के हो, लेकिन जब सरकार जाति प्रमाण पत्र बनवा के नौकरी दे रही है, तो ये सारा जो आप हम पर आरोप लगा रही हैं, ये सरकार द्वारा है, हमारे द्वारा नहीं है। और हम इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये जाति प्रमाण पत्र खत्म हो और सबको समान लेकर। मेरा कहना है, जूता दीजिए, मोजा दीजिए, खाना दीजिए, कपड़ा दीजिए, खर्चा दीजिए, सब दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए। लेकिन जब प्रतियोगिता हो, अखाड़े के मैदान में कोई आवे, तो किसी के पैरों में जंजीर न बांध दीजिए। जी, कैसे जंजीर बांध देंगे? बिल्कुल जंजीर बांध दी जाती है। इस तरह से क्या बात कर? आरक्षण जंजीर ही है। अच्छा। आप, मेरा कहना है सब दे दीजिए, आप सब दे दीजिए,
खाना दे दीजिए, कपड़ा दे दीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, सारी सुविधाएं दे दीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आरक्षण से एतराज है आपको? बिल्कुल है। हाँ। संरक्षण की भावना में लाइए, आरक्षण नहीं होना चाहिए। 100 में 40 नंबर वाले को कुर्सी नहीं मिलनी चाहिए, 100 में 90 नंबर वो कोई भी जाति लेके जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे देश में अब्दुल कलाम आज़ाद जी बहुत योग्य पुरुष थे, ब्राह्मण नहीं थे वो, और उनको हम सब नमन करते हैं श्रद्धा से। वो हमारे देश में, और इसके अलावा हमारे देश में अभी दलित राष्ट्रपति हमने स्वीकार किया है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप जब हमारे देश में दलित राष्ट्रपति हो चुके हैं, अगर मैं आपके वीडियो के माध्यम से ये बात रखना चाहता हूँ सरकार से कि बाबा साहब अम्बेडकर को अगर आप मानते हैं तो आप मानते हैं बाबा साहब? अम्बेडकर ने कहा था कि जब देश में राष्ट्रपति हो जाएं दलित तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति होने से क्या हो जाता? दलितों का कल्याण हो गया क्या राष्ट्रपति होने से? बहुत सारे हो गया, बिल्कुल कल्याण कहाँ हो गया? ये अभी ये ना कुछ लोग आए, दलितों की बात किए, मसीहा बन गए, ठीक है, लेकिन दलित वैसे ही है, आज भी वैसे ही है। ये तभी होगा जब संरक्षण की भावना, आरक्षण ने कुर्सी पर बिठा दिया जाए, वो कुछ नहीं कर सकते हैं दिखाने। नहीं, आरक्षण बेईमान बना रही है। आप बाबा साहब को मानते हैं? हैं जी? मानते हैं, संविधान तो मानते हैं। बाबा साहब ने अधिकार दिया है ना दलितों को आरक्षण का, और क्यों दिया है वो आप बेहतर समझते होंगे, देखने वाली जनता भी समझती होगी, है ना, वो तो सभी जानते हैं। देखिए, मैं उसको बदलना क्यों चाहते हैं? स्पष्ट तौर पर अलग से सरकार से मांग कर सकते हैं ना? नहीं। हाँ? मैं एक बात आप लोगों के सामने कहना चाहता हूँ कि अभी हमने कहा कि हमारे देश में विषम विधान है, संविधान नहीं है। पहले तो आप नोट कर लीजिए, जो संविधान की मूल प्रस्तावना है वो हमें अच्छी लगती है, लेकिन वो लागू नहीं है। मूल प्रस्तावना संविधान की लागू कतई नहीं है। नाम बताइए आपका? अरुणेश मिश्रा। तो ये है अरुणेश मिश्रा जी, बहुत सारी बातें की इनसे। हालांकि इन्होंने जो ब्राह्मणवाद और आरक्षण पर बात की है, उस पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ब्राह्मण से कोई दिक्कत नहीं है, ब्राह्मण हमेशा से रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले, उनकी जीवनी लिखने वाले, उनके साथ में, उनके संपर्क में, उनके बनाए हुए विश्वविद्यालय के प्राचार्य रह चुके हैं। तो और बाबा साहब का भी यही कहना है कि ब्राह्मण से कोई दिक्कत नहीं है, ब्राह्मणवाद से दिक्कत है, इन्हें आरक्षण से दिक्कत है। ये चाहते हैं कि आरक्षण मुक्त हो भारत, किसी भी विशेष वर्ग को आरक्षण ना मिले, और सभी एक कैटेगरी से उनका सिलेक्शन हो, सभी एक कैटेगरी में रहे, समानता की बात कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये देखने को मिल रहा है कि ये भी एक ब्राह्मण की तरफ से बात कर रहे हैं कि नहीं, ब्राह्मणों को ये कह दिया गया, वो कह दिया गया। हालांकि ये इनका अलग से मुद्दा है। फिलहाल इस पूरी चर्चा पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट जरूर करिए। देखते रहे मेरी पड़ताल।